दुनिया के बच्चे पता नहीं क्या क्या कोर्स करे जा रहे हैं। 12th में हो गई है गुड्डू, आगे के लिए कुछ सोचा है? उसको फॉरेन जाना है। ठीक है जी, फॉरेन जा रहे हैं, लेकिन फॉरेन जाने के लिए ऐसा थोड़ी ना है कि कुछ मतलब टेक्निकल उसको ज्ञान ही नहीं होना चाहिए। अब ज्ञान के लिए मैं कहाँ लेके जाऊँ उसको? मुझे क्या पता किस तरह का ज्ञान उसको दिलवाना है। या तो ये बताओ कि भाई कोई कोर्स उसको कराए या कोई एकेडमी उसको ज्वाइन कराए, कोई इंस्टीट्यूट उसको ज्वाइन करवाए, तब वो आगे के लिए प्रिपेयर होए। कुछ तो करना पड़ेगा। फॉरेन में सरवाइव करने के लिए बंदे को टेक्निकल हैंड होना चाहिए, कुछ स्किल्स उसके अंदर होना चाहिए। एक मदर फादर की सबसे बड़ी टेंशन यही रहती है कि बच्चे को कराएं क्या। अब हजारों इंस्टीट्यूट है, कहाँ लेके जाए सोनिया जी बताना। देखो, सभी तरह के कोर्सेज के लिए ना अलग अलग बहुत सारे इंस्टीट्यूट है हिसार में। ठीक है, मैं आपको पता है कि ऐड करते हैं तो मैं हर जगह जाती हूँ, मुझे सबका पता होता है। लेकिन हाँ, अगर जो मेरे माइंड में थोड़ा सा एक स्ट्राइक किया ना, वो ये है कि अगर उसको हम कंप्यूटर की कुछ कोर्स करा दें, चाहे बेशक उसको बेसिक ही करवा दें, तो उसके लिए एक बेस्ट इंस्टीट्यूट मैं जानती हूँ। अगर वहाँ चलते हो तो फिर मुझे लगता है कि वहाँ हमारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो बताओ कहाँ चले फिर? आप एक काम करो, गाड़ी स्टार्ट करो, जहाँ जहाँ मैं कहूँ वहाँ चलते जाओ। चलो। ये तुम मुझे बस स्टैंड के बैक साइड ऋषिनगर क्यों लेके आ गई? आप यहाँ पे देखोगे ना, आपको अपने आप समझ आ जाएगी। बल्कि इवन बाहर बिल्डिंग ही देख लोगे ना, आप तभी कह दोगे कि अच्छा यहाँ पर आना था क्या। आप देखते जाओ। यहीं पार्क कर दूं? थोड़ा सा और आगे चलो। ये जो सेंटर है ना, ये है हार्ट्रोन, जो कि बस स्टैंड के बिल्कुल साइड में जो ऋषिनगर वाली गली है ना, वहां पर है। और इसके बारे में मैंने सुना है कि यहाँ पर हर तरह के कोर्स कराए जाते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर गुड्डू के लिए बेस्ट कोर्सेज जरूर मिल जाएंगे। सोनिया जी, सुना तो मैंने भी है, लेकिन इतना बड़ा सेंटर है, फीस भी भारी भरकम मिलेगी। अरे फीस की टेंशन क्यों ले रहे हो? जब तक अंदर नहीं जाएंगे तब तक पता कैसे चलेगा? बाहर की बिल्डिंग देखने से थोड़े ना हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी महंगा होगा, कितनी फीस होगी, क्या होगा क्या नहीं। वो तो अंदर जाएंगे तभी पता चलेगा ना। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ना यहाँ के किसी स्टाफ या सेंटर हेड उनसे बातचीत करने की बजाय ना क्लास में जाके पहले देख लेते हैं। एक काम करते हैं, पहले बच्चों से ही बात कर लेते हैं। ठीक चलो आओ है, देखें। चलो। चलिए भाई, तो हम पहुंच चुके हैं हार्ट्रॉन कंप्यूटर सेंटर की पहली क्लासरूम में, जहां पर ये सभी के भी स्टूडेंट जो है आपको नज़र आ रहे हैं। अब इनसे बातचीत करेंगे। बातचीत है, हमारे कुछ नॉर्मल से क्वेश्चन इनसे पूछ लेते हैं। कहाँ से आए हैं आप? पुलिस लाइन से मैम। पुलिस लाइन से। यस मैम। कितने टाइम से यहाँ पर कोर्स कर रहे हैं? 3 महीने हो गए मैम। यहाँ पर आने के बाद क्या कुछ आपको अपने स्किल्स के अंदर चेंज रहा है? चेंज मिला है मैम स्किल के अंदर। वो ग्राफिक डिजाइन की स्किल आई है, सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट वगैरह कैसे डालते हैं वो पता लगा है। आगे कुछ काम कर सकते हैं इसके द्वारा, हमें मिल सकता है, काम मिल सकता है ना। अच्छा, मतलब आपको लगता है कि यहाँ से कोर्स कराने का आपको बेनिफिट मिला? मिला है मैम बेनिफिट। चलिए आगे भी बात कर लेते हैं। आगे आप पूछिए। हाँ जी। एक कंप्यूटर पे एक ही बच्चा बैठता है या फिर पूरी भीड़ बनी रहती है? एक ही बैठता है। अच्छा, किस चीज़ का कोर्स कर रहे हैं? ठीक है, अब आपको लगता है कि आपके करियर में कुछ हेल्प कर पाएगा? पॉजिटिव लग रहा है। चलिए अब आगे मैं पूछ लेती हूँ। हाँ जी मैम, कहाँ से आप? मैं हरिता से। अच्छा, यहाँ पर आने के बाद पहले तो पढ़ाई की मैं बात करूँ या फिर जो कोर्सेज करवाए जा रहे हैं, टीचर्स की बात करें, तो किस तरह का इनका व्यवहार है आप लोगों के साथ? बहुत अच्छा व्यवहार है मैम, बिल्कुल अच्छे से समझाते हैं। अगर कोई एक चीज़ समझ नहीं आता तो बार बार बताते हैं। मतलब टीचर खुद पूछते हैं बेटा आपको समझ में आया नहीं आया। अगर थोड़ा बहुत भी नहीं आता तो सभी सर आते हैं, समझाते हैं। चाहे एक बार पूछो बल्कि बार बार पूछो। अच्छा, यहाँ पर जो बुक्स हैं इस कोर्सेज की, क्या वो बुक्स आपने बाहर से खरीदी है? नो मैम, सर ही देते हैं, बुक्स भी और नोटबुक भी, बैग्स भी। अच्छा, एक चीज़ और, मान लीजिए आप बस स्टैंड के बिल्कुल पास हैं, यहाँ पर और भी काफ़ी सारे सेंटर है, तो आप हार्ट्रॉन के ऊपर ही क्यों आए? क्योंकि मैम हमने बहुत सुना कि बहुत अच्छा ऑटोन है, मतलब टीचर्स बहुत बढ़िया है मैम। और ये मैम गवर्नमेंट जॉब के लिए हेल्प है मैम। अच्छा, कितने टाइम से आप यहाँ पर? मैं 6 मंथ में। अच्छा, एक सवाल का जवाब आप देना। हम दोनों भी परेशान हैं, हमारी बेटी भी अभी +2 करके पास हो जाएगी, तो हमें यहाँ से अपनी बेटी को कोर्स करवाना चाहिए क्या? यस मैम। आप रिकमेंड यस करते हैं? सर, यस सर, रिकमेंड करते हैं? यस सर। अच्छा, माहौल कैसा है? बहुत अच्छा माहौल है सर। अच्छा, एक सवाल हो रहा है कि आप गांव से आते हैं तो Yes, फिर sir. इजी है क्योंकि बस स्टैंड उतरे और बस वॉकिंग डिस्टेंस है, Yes, फटाफट sir. से पहुंच जाते हैं, कोई अलग से आपको टैक्सी या ऑटो नहीं करना पड़ता? नो सर। चलिए आगे बात करते हैं, दूसरी रो में आ जाते हैं। हाँ जी, कहाँ से हैं आप? कहाँ से आप? मैं अगरवा मोड़ से। अग्रवाल से। कितने टाइम से यहाँ पर कोर्स कर रहे हैं? मेरे को 7 महीने हो गए जी। किस चीज़ का कोर्स कर रहे हैं? DCA। डीसीए का। यहाँ पर किस तरह का एटमॉस्फेयर? यहाँ पर अच्छा माहौल है जी, पढ़ाई में अच्छे हैं, टीचर भी अच्छे हैं, पढ़ाने में स्किल्स भी अच्छे हैं टीचरों की, तो हम हमें आसानी से समझा भी देते हैं और हमें समझ में भी आता है जी। अच्छा, यहाँ आने के बाद क्या कुछ चेंजेस आए आपके अंदर?
अच्छा चेंजेस है जी। पहले कंप्यूटर में माउस पकड़ना भी नहीं आता था, ना कीबोर्ड पे टाइपिंग कर पाते थे। अब अच्छे से टाइपिंग कर पा रहे हैं, कंप्यूटर को चला पा रहे हैं, कंप्यूटर के बारे में समझ पा रहे हैं। अच्छा काफ़ी कॉन्फिडेंस कितना बूस्ट हुआ? कॉन्फिडेंस का भी बूस्ट है जी। पहले तो ऐसा था जी, कंप्यूटर के सामने बिठा दे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, जैसे कंप्यूटर के बारे में कुछ नहीं जानते थे जी। अब ऐसे है, कंप्यूटर के सामने बिठा दे तो कोई भी कुछ भी पूछे तो हम आसानी से बता सकते हैं कि ये कंप्यूटर, इसके बारे में हम जो ही पूछते अच्छा, हैं वो नई भी। जनरेशन की सबसे बड़ी जरूरत है कंप्यूटर है। पहले हाँ जी। आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि मैं अधूरा हूँ, ज्ञान नहीं है मेरे पास। अब कंप्यूटर की जानकारी कितनी होगी आपको? मेरे को वो तो है जी, कंप्यूटर तो सीखने में समुद्र की तरह है जी, आप कितना भी सीखते जाओ उसको, लेकिन जितना हम सीखेंगे उतना ही हम इसको जान पाएंगे जी। तो जिस हिसाब से वो दे अपनी स्किल पे है, हम कितना सीख पाते हैं वो तो। चलिए अब ये पहली क्लासरूम हमने देख लिया, अब अगली क्लासरूम में भी जाते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं थ्योरी की जो है ये क्लास चल रही है यहाँ पर, और स्टूडेंट्स सब लगे हुए, टीचर्स यहाँ पर है। तीसरी क्लासरूम और मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पर भी ये भी एक लैब है, कंप्यूटर लैब, जिसपे कि सभी के सभी स्टूडेंट बैठे। मैम बात कर सकते हैं बच्चों से, डिस्टर्ब तो नहीं होगा? चलिए बातचीत कर लेते हैं कि कौन कहाँ से आया है, इनसे जान लेते हैं। सभी के सभी बॉयज़ है, गर्ल्स है, सब यहाँ पर है जी। कि सबके जो कंप्यूटर पे अलग अलग स्क्रीन खुली हुई है, यानी अलग अलग कोर्सेज की सब प्रैक्टिस कर रहा है। कोई एक्सेल खोल के प्रैक्टिस कर रहा है, कोई ग्राफिक्स की प्रैक्टिस कर रहा है, कोई अडोब फोटोशॉप खोल के, यानी इतना सारा कोर्सेज यहाँ पे होता है। कोर्सेज यहाँ पर कराए जाते हैं। ये तो सर कुछ भी नहीं है, ये तो वही बात है कि हमने तो अभी समुद्र में डुबकी लगाई है, अभी तक तो गहराई में हम पहुँचे ही नहीं है। तो एक बार और बच्चों से बात करते हैं, फिर जो सेंटर हेड है मैं उनसे भी आपको मिलवाऊंगी। उनसे बात करने के बाद आपके सारे डाउट्स है वो सब क्लियर हो जाएंगे। से पूछते हैं क्या सीख हाँ रही है, जी। क्योंकि हेलो कॉपी जी, लेके कैसे कुछ हैं नोट आप? कर रहे हैं। अच्छे हैं जी। कहाँ से आए हैं? मैं रालवास से। रावलवास से यहाँ पे आए। अच्छा, यहाँ पर आए हैं, कितना टाइम हो गया आपको? मेरे को 2 महीने हो गए। हार्ट्रॉन के बारे में अगर आप बताना चाहें तो क्या कहेंगे? अच्छा है, अच्छे स्किल्स सीखने को मिल रहे हैं, बहुत सारा नॉलेज मिल रही है कंप्यूटर के बारे में। जिस टाइम यहाँ पर आए थे, ये जो पहला दिन था, और आज की अगर बात करें तो अभी कितना कुछ आपने सीख लिया है? बहुत कुछ सीखा है, अभी कॉन्फिडेंस कितना होगा? बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अगर बात करें जैसे लड़के भी साथ में बैठे हुए हैं, आप लोग भी साथ में बैठे होते हैं, तो माहौल कैसा है इधर? अच्छा है, सेफ? सेफ है, बिल्कुल सेफ। बस स्टैंड के बिल्कुल पास है, तो उसका भी कुछ बेनिफिट है आपको? हाँ, यहाँ से दूर नहीं है, मतलब पास में, कोई प्रॉब्लम नहीं होती आने जाने में। चलिए, इससे गांव की बेटी है, कंप्यूटर पे कुछ टाइप कर रही है, उम्मीद ये करती है कि इसके बाद विदेश तक भी जा सकती है। इतनी मदद करेगा आपका ये कोर्स? करेगा। चलिए, बिल्कुल कह रहे हैं सोनिया जी कि करेगा, और हमने बहुत सारे सवाल है उनका जवाब आगे भी लेके चलते हैं सर। अभी तो हमारी क्लासेस शुरू हुई हैं, अभी तो आगे और भी बहुत सारी क्लासेस हैं। और एक चीज़ और, कुछ लोगों के माइंड में एक डाउट रहता है कि भाई यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर बच्चों की, जैसे कि आप देखते हैं कि भाई क्लासेस डेली बच्चों का आना जाना, तो भीड़ बहुत होगी, तो इतने सारे कंप्यूटर्स नहीं होंगे, एक के ऊपर 4 को बिठा रखा होगा। ऐसे बहुत सारे डाउट्स जो है लोगों के मन में है, तो वो सारे डाउट हम क्लियर कर देते हैं। तीसरी लैब में मैं आपको लेकर के आई हूँ, और ये देख लीजिए, हर लैब के हर कंप्यूटर के ऊपर हर एक ही बच्चा आपको बैठा मिलेगा। ऐसा नहीं कि एक कंप्यूटर है और उसके ऊपर 2-2, 3-3 बच्चे बैठे हुए। भीड़ है लेकिन मैनेज्ड है। लेकिन एक चीज़ और भी देखी, इस वाले क्लासरूम में मैंने देखा कि शायद मुझे ऐसा लग रहा है टाइपिंग का कोर्स चल रहा है, क्योंकि सभी के जो स्क्रीन है उनके ऊपर टाइपिंग की प्रैक्टिस हो रही है जी। तो स्टेनो के लिए बहुत जरूरी होती है टाइपिंग, स्पीड मेंटेन करनी जरूरी होती है। तो इनसे पूछें क्या वाकई में इनको कुछ सहायता मिल रही है या फिर वैसे ही? मुझे लगता है सर भी बैठे हुए हैं शायद साथ में, जो इनको सिखा रहे हैं, तो इनसे भी बात करते हैं। हेलो सर, कैसे हेलो हैं? मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? बढ़िया जी, आप बताइए। कोर्स कौन सा कराया जा रहा है? मैम मैं साथ में टाइपिंग करा रहा हूँ और इन 2 बच्चों को मैं फ़िलहाल डीटीपी का कोर्स करवा रहा हूँ। ओके, अभी यहाँ पर अगर बात करें, जैसे क्राउड बहुत ज़्यादा है बच्चों का, तो उस हिसाब से किस तरह से मैनेज आप लोग कर पाते हैं? मैम हमने प्रॉपर एक स्टाफ रखा हुआ है जो सिर्फ यही काम करता है कि वो चेक करता रहता है कि कौन सी लैब में स्पेस है, वो उसी के अकॉर्डिंग फिर उस लैब के अंदर स्टूडेंट्स को शिफ्ट करता है। सर मेरा एक क्वेश्चन ये रहेगा, बेशक प्राइवेट जॉब है, बेशक गवर्नमेंट जॉब है, आज के दिन मुझे लगता है कंप्यूटर के बगैर कुछ नहीं हो सकता। हाँ जी। अभी आप इनको टाइपिंग का कोर्स करा रहे हैं, ये स्टेनो में इन चीज़ों में सब मदद करते हैं? सर अभी जैसे कुछ टाइम पहले वैकेंसीज़ आई थी, एसएससी की, सीजीएल वगैरह की वैकेंसीज आई थी, तो उनमें क्या होता है, स्पेशली टाइपिंग के लिए ही एक कोर्स दिया हुआ होता है कि उनका टेस्ट होता है जिसके बेस पे उनकी जॉइनिंग होती है। तो जब बच्चे को टाइपिंग ही नहीं आती होगी तो वो उस कोर्स को अटैम्प्ट ही नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि बच्चों को स्पेशली कोर्स तो करवाते ही करवाते हैं, उसके साथ साथ उनको हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग भी करवाते हैं, ताकि अगर इन फ्यूचर वो हार्ट्रॉन के अलावा अगर कहीं और किसी फील्ड में जब काम कर रहे हैं तो वहाँ पे वो अपना टाइपिंग का काम सारा कर सकें। यहाँ से जो बच्चे कोर्सेज कर रहे हैं, प्लेसमेंट के चांसेस कितने हैं? मैम प्लेसमेंट के चांसेस उनके काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं, क्योंकि दिस इज़ ए स्किल, क्योंकि एक बच्चे की स्किल होती है कि अगर वो कंप्यूटर के अंदर काम कर रहा है तो कंप्यूटर आप
आज के फील्ड में हर जगह यूज़ करते हो, तो अगर उसको कंप्यूटर अच्छी तरीके से आता है तो उसके जो प्लेसमेंट के चांसेस होते हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। चलिए अभी बच्चों को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते हैं, आप चलते हैं अगली लैब में। आगे भी और भी क्लासरूम है, मैं उनमें भी आपको विजिट करा देती हूँ। सर ये तो हमने आपको ऊपर ऊपर का दिखाया है, ये तो अभी हमने आपको सिर्फ ऊपर का विजिट कराया है। अभी तो हमारे बेसमेंट की क्लासेस भी बाकी है, मैं वहाँ भी आपको लेकर के चलती हूँ। आपसे पूछ रहा था कि लैब्स है या भूल भुलैया? अरे सर ये भूल भुलैया नहीं है सर, ये हार्ट्रॉन है, इसीलिए इसको इतना जाना जाता है, इसीलिए हिसार में नाम है तो सिर्फ हार्ट्रॉन का। अभी मैं आपको पूरा नीचे का भी विजिट कराती हूँ। यहाँ पर भी आप देखिए, यहाँ पर मैं चाहूँगी कि आप पहले जाकर के देखिए, आपको पता चलेगा कि यहाँ पर भी वही है, हर एक कंप्यूटर के ऊपर आपको एक बच्चा ही बैठा मिलेगा। यहाँ पर भी इसी तरह से कोर्सेज चल रहे हैं। पर्सनल अटेंशन दी जा रही है बच्चों को, देखा है मैंने, ऐसा नहीं है कि भीड़ है तो एक एक स्टूल पे 2-2 बच्चे बैठा रखे हैं। जितनी स्क्रीन है उतने ही बच्चे हैं, तो कहीं ना कहीं अब मेरे को तसल्ली हो रही है कि हमें अपनी बेटी का यहाँ एडमिशन करवा देना चाहिए। अब इनसे भी जानते भी कुछ, वो अपने पहले बोलते थे ना काट मटोले हैं, अभी है क्या मैं पूछ लेती हूँ। हाँ जी, किस चीज़ का कोर्स चल रहा है यहाँ पे? ये क्या कर रहे हैं आप? मैम मेरा तो फर्स्ट डे अच्छा फर्स्ट डे, तो आज फर्स्ट डे तो बहुत अच्छी बात है। फिर कैसे आपको हार्ट्रॉन के बारे में पता चला? बताया था मैम, फ्रेंड आते थे उसने बता दिया। अच्छा, तो उन्होंने क्या बताया कि हार्ट्रॉन कैसा सेंटर है, यहाँ पर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, या और भी बहुत सारे सेंटर अच्छा हैं, आप बताया यहाँ क्यों मैम। आए? अच्छा लगा यहाँ? यस मैम। चलिए हाँ जी, किस चीज़ का कोर्स कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं? हार्टोन का मैम, हार्टोन का कोर्स कर रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पर आने के बाद जैसे कि सबसे पहला सवाल हर पेरेंट के माइंड में ये रहता है कि भाई यहाँ पर क्या कंप्यूटर पर बच्चे को मिलता है, या फिर 4-4 5-5 बच्चे एक साथ ही बैठे होते हैं? पर बच्चा कंप्यूटर मिलता है, हर बच्चे को अलग अलग अपना। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? रावत खेड़ा से। अच्छा, कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर के? अभी कोर्सेज आपने शुरू कर रखे? डेमो चल रहा है मैडम। डेमो चल रहा है। हाँ जी, आप कहाँ से? गाउड से। कितने टाइम से यहाँ पे? कल से है। कल से आए आप? अच्छा, सारे बच्चे क्या फ्रेशर है क्या? हाँ जी, आप कहाँ से आए? गाउड से। आप भी फ्रेशर है? नो मैम, कितने टाइम से? 5-4 दिन हो गए। 4-5 दिन हो गए। अच्छा, आने के बाद क्या कुछ यहाँ पर लगा कि हार्ट्रॉन का जो इतना नाम है, क्या वाकई में वो चीज़ इधर है? यस मैम, क्या कुछ लगा खास है यहाँ पे मैम? एक ही चीज़ बार बार गहराई से बताई जाती है, जो बार बार नहीं आता समझ में, उसको बार बार कितनी बार पूछो से अच्छी एक एक चीज़ की जानकारी अच्छे से मिलती है। बुक्स क्या आपको यहीं से मिली है या आप लेके आए? यहीं से मिली है मैम। यहीं से मिली। अच्छा, बार-बार जब पूछते हो फैकल्टी जो आपके टीचर ऐसे तो नहीं बोलते अरे क्या तेरे समझ नहीं आता? नहीं ऐसे समझाते हैं प्यार से? हाँ हाँ भाई 4 बार एक डाउट लो, बार बार क्लियर करेंगे। हाँ, यस मैम। चलिए जी, तो ये देख लीजिए, अभी मैम भी है हमारे साथ और काफ़ी सारे बच्चे भी हैं, तो मैम से भी बातचीत कर लेते हैं, तो इनसे भी जानते हैं। अब बच्चे कह रहे हैं कि भाई चाहे बार बार हम डाउट्स ले तो भी जो है जो टीचर है वो हमारे परेशान नहीं होते। हाँ जी, यही बात है या बिल्कुल नहीं? सही बात है मैम। एक्चुअली देखो, बच्चे सीखने आते हैं और हमारा पर्पस भी ये रहता है कि बच्चे अच्छे से सीख के जाए। अब बच्चों को डीपली सीखना है, बच्चों को बिल्कुल डीपली करवाते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चों को एक बार बता दिया कि अपने आप करो, बच्चा 100 बार पूछे तो 100 बार भी बताएंगे हम। अच्छा, इस क्लासरूम में किस चीज़ का कोर्स कराया जाए? इसमें सारे ही होते हैं मैम, CCA का है, FC का है, सारे कोर्सेज होते हैं। मतलब जो स्टार्टिंग क्लास है, अभी मेरे पास स्टार्टिंग क्लास सारी यहीं पे आ रही है, जैसे डेमो है, फर्स्ट एडमिशन। फाउंडेशन बैच है, बेसिक हाँ जो जी, है वो यहीं से हाँ जी, सीखी बेसिक यहीं से सीख स्टूडेंट्स। हाँ जी, चलिए सर, अब आगे भी लेके चलती हूँ। वैसे मुझे लगता है कि आज अगर पूरा हार्ट्रॉन विजिट करेंगे तो 1-1.5 घंटे की हमारी वीडियो बन जाएगी, तो शॉर्ट में अभी निपटाते हैं। अभी मैं आगे यहाँ भी आपको लेकर गए थे, ये लीजिए सर, एक और लैब, और इस लैब में भी वही हर बच्चा हर एक कंप्यूटर के ऊपर। ऐसा नहीं है कि भाई कंप्यूटर एक और बच्चे 4-5, मेन फोकस हमारा इसी चीज़ के ऊपर है कि आपको सबको जो भी ये डाउट्स होते हैं वो सारे डाउट्स हम क्लियर करें। ये देख लीजिए। हाँ जी, किस चीज़ का कोर्स कर रहे हैं? CDA का। अच्छा, कितने टाइम से यहाँ पे? 2 मंथ से। यहाँ पर आने के बाद वैसे हार्ट्रॉन में क्यों आए? क्योंकि और भी बहुत क्योंकि गवर्नमेंट सर्टिफाइड है और यहाँ पे एक्सपीरियंस स्टाफ है, इसलिए यहाँ पे। अच्छा, स्टाफ अच्छा, आपको लगता है कि अब गवर्नमेंट जॉब जब आपको प्राप्त करनी होगी तो ये जो कोर्सेज आपको मदद करेंगे? हाँ जी, ज़रूर करेगा। किस चीज़ का कोर्स कर रहे हैं? CDA, जिसमें GST, टैक्सेशन, टैली, एडवांस टैली, एक्सेल, सब कुछ आएगा। फैकल्टी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी है, एटमॉस्फेयर बहुत ही अच्छा है। और यहाँ से मान लीजिए आपको एक बेनिफिट शायद ये भी होगा कि बस स्टैंड के बिल्कुल पास है, क्या वो भी आपको लगता है कि बेनिफिट है? हाँ, बेनिफिट है, आने जाने का टाइम बच जाता है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। हम दोनों बहुत कंफ्यूज थे अपनी बेटी को लेके, +2 के बाद कहाँ कोर्स कराएं, तो आप रिकमेंड करते हैं भेज दें हार्ट्रॉन हाँ, में? क्योंकि मैंने भी 12th के बाद जस्ट ये अभी ज्वाइन किया है। तो भेज देना हार्ट्रॉन में। हाँ जी, चलिए फिर आगे भी लेके जाओ या काफ़ी है? मुझे ऐसा है, देखिए मैं लैब्स को लेके तो हो गया, मेरा दिमाग सही हो गया, कोई टेंशन कोई कंफ्यूजन नहीं है जी। अब मुझे लगता है कि थोड़ी फीस पूछ लें, कोर्स पूछ लें क्या क्या है। हाँ, तो फिर भी मैं एक बारी और कहूँगी कि सिर्फ कैमरा अंदर जाए हम, क्योंकि बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। अंदर भी एक लैब है, वो भी दिखा दीजिए, साइड में भी और लैब्स है, वो भी दिखा दीजिए। तो एक बार सारी लैब्स में पूरे हार्ट्रॉन में एक बार विजिट करा दीजिए।
भाई अब मुझे ऐसा लगता है कि लैब्स नहीं, लैब्स का तालाब है यहाँ पर, बहुत बड़ा भंडार है, क्योंकि इतनी सारी लैब्स है और बहुत क्लासेस जो है यहाँ पर चल रही है। इन चीज़ों को लेके तो मेरी कन्फ्यूज़न थी वो दूर होगी, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है इस कोर्स को लेके एक बार सेंटर हेड कौन है उनसे बात कर ले, रिसेप्शन पे जहाँ भी सोनिया जी लेके चल रही हैं। ले भाई, इधर फिर एक और लैब आ गई और दरवाजे खुलते जा रहे हैं, लैब्स चल रही है। और सबसे अच्छी चीज़ मेरे को एक बात लगी, एक भी लैब के अंदर किसी भी कंप्यूटर पे मैंने ट्विन सीटिंग यानी कि 2 बच्चे बैठे हुए नहीं देखे, एक बच्चा ही हर एक कंप्यूटर पे बैठा है। अक्सर किसी भी सेंटर पे जब हम जाते हैं होता क्या है, 2-2, 3-3 लोग बैठे होते हैं, कंप्यूटर कम होते हैं, स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं। लेकिन ये चीज़ मैंने से मुझे लगी और मुझे लगता है कि आप बहुत लंबी विजिट करवाने वाले हैं भाई। हार्ट्रॉन के अंदर अगर आपने एडमिशन ले लिया तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका कहीं ना कहीं जो है ना फ्यूचर सिक्योर होता हुआ नज़र आ रहा है। अभी आप देखिए एक बड़ी स्क्रीन लगी है जहाँ से पूरे डेमोज दिए जाते हैं और उसके अंदर प्रैक्टिस जो बच्चे हैं वो अपने अपने जो पीसी है सामने जो उनका रखा हुआ है उसके ऊपर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो भाई लैब्स को लेके मैं कुल मिला के सोनिया जी और लैब पे विजिट नहीं करूँगा। नहीं, बस और नहीं लेके जाएंगे आपको, मैं सेटिस्फाइड हूँ। अब आपको लेके जाएंगे सिर्फ जो हमारे सेंटर हेड है राजीव मोंगिया जी, आपको उनसे और मिलवा देते हैं ताकि जो कुछ और डाउट्स है, चाहे वो फीस को लेकर है या फिर अब जैसे कि अभी एक गुड़िया ने भी बोला कि ये गवर्नमेंट सर्टिफाइड है, ये है या नहीं है, वो सारी बातचीत चलिए उनसे भी कर लेते हैं। हाँ, खाली कागजों में है या हकीकत में वो तो सेंटर हेड ही बता पाएंगे जी भाई। फिलहाल हम पहुंच चुके हैं, राजीव मोंगिया सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर आज फैमिली के साथ आई हूँ और फैमिली वाले ही आपके लिए क्वेश्चन रहेंगे, बहुत सारे डाउट्स है गुड़िया के लिए क्योंकि 12th वो कर रही है अभी, और आगे के लिए हम थोड़ा सा फ्यूचर के लिए कंफ्यूज हैं। तो मनोज जी आपसे कुछ सवाल करेंगे, मैं तो ऑलरेडी सब कुछ जानती हूँ हार्ट्रॉन के बारे में, आज इनके सवालों के जवाब आपको देने हैं। ठीक है। कैसे हैं राजीव जी? बहुत बहुत बढ़िया। सोनिया जी बार बार कह रहे हैं कि कोई समस्या नहीं होगी। देखिए एक बाप होना आप समझते हैं, बेटी को जब कहीं बाहर भेजना, मेरी बेटी ने जिद पकड़ रखी है फॉरेन जाना है, फॉरेन भेजूं कैसे, कुछ एक्सपीरियंस तो होना चाहिए उसको, कुछ स्किल तो होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आपके पास कंप्यूटर का तो जरूरी है, कहीं पे भी वो जाएंगे तो पहले उनको थीसिस वगैरह या कुछ भी नोट्स वगैरह काम करना होगा तो कंप्यूटर पे ही करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो उसको लैपटॉप लेके देना पड़ेगा आपको, जिसके अंदर वो सारा काम अपना डेली का डेली कर पाए। सर लैपटॉप तो मैं ले दूंगा, हाँ। लेकिन वो लैपटॉप के ऊपर सिर्फ गेम खेलती रहे ऐसा नहीं चाहता। नहीं, वो टेक्निकली नॉलेज क्या हार्ट्रॉन में मिल पाएगी? बिल्कुल 1 ईयर का जो कोर्स है हमारा वो आप उनको करवा दो। उससे क्या होगा कि इसके अंदर बेसिक से एडवांस सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, उससे फिर उसको आगे कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी करने में। सर मेरे जैसे बहुत से लोग हैं इस वक्त वीडियो देख रहे होंगे, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। गाँव से भी लोग आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। कमाइयाँ लोगों की कहीं ना कहीं सीमित होती है, तो ऐसा तो नहीं है जिस कोर्स की आप बात कर रहे हैं उसकी भारी भरकम फीस लगने वाली है? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। पहले फीस 23,600 रुपये थी, अब वो फीस कम हो गई है 20,000 रुपये, और अगर कोई इकट्ठी देता है तो 18,000 रुपये, तो 5600 रुपये का डिस्काउंट हो गया एक किस्म से। ठीक है ना? महंगाई बढ़ रही है और आप फीस कम कर रहे हो। ये तो देखो जो हार्ट्रॉन के देश के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, हमें जैसे वहाँ से फीस जैसे वो करते हैं उस हिसाब से हमें लेनी पड़ती है। अब थोड़ी देर पहले सोनिया मुझे ये बात बता रही थी, नीचे एक बच्ची से बात की, वो कहते गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, हाँ जी, गवर्नमेंट का सेंटर है, तो उससे क्या बेनिफिट मेरी बेटी, मान लो कि फॉरेन जाने का शौक है बट अगर कल को मन बदल जाए यहाँ गवर्नमेंट जॉब में कुछ हेल्प होगी इसको? बिल्कुल बिल्कुल हेल्प होगी। इसमें जो SCT टेस्ट होता है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, उसमें फर्स्ट एग्जाम होता है वो क्लियर माना जाता है, और सिर्फ टाइपिंग टेस्ट बाद में देना पड़ता है, वो हम तैयारी कराई देते हैं। लगभग 30 के अराउंड 30-35 के अराउंड स्पीड हो जाती है। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग करा देते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंग्लिश है, हिंदी भी रहेगी और इंग्लिश भी रहेगी। तो सर टाइमिंग क्या रहने वाली है, सेशन कब शुरू होता है, कब खत्म होता है? देखो इन्फॉर्मेशन और देखो थ्रू आउट ईयर एडमिशन चलते हैं, 1 से 25 तारीख तक एडमिशन हमारे रहते हैं किसी भी महीने। हाँ, हर महीने में, और उसी के हिसाब से साल बाद अपना एग्ज़ाम हो जाता है। 2 घंटे की डेली अपनी क्लास रहती है। ये तो कोई भी टाइम ले सकते हैं, 9 से 11 ले सकते हैं, 11 से 1 ले सकते हैं, कोई भी टाइम अपना चूज कर सकते हैं। सोनिया जी मेरे को तो जितनी कंफ्यूजन थी वो लगभग क्लियर हो गया है, और मुझे लगता है कि आपके साथ साथ बहुत सारे पेरेंट्स जो हार्ट्रॉन को लेकर के कंफ्यूज होंगे, उनकी भी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। भाई मैं तो इतना बोलूंगा, हमारे जैसे हस्बैंड वाइफ जो अपने बच्चों को लेके बहुत परेशान रहते हैं, इसलिए नहीं कि वो शरारती है, इसलिए कि उनको आगे जाके सेटल कैसे करना है, वो सक्सेस कैसे हो। तो हमारी सारी कंफ्यूजन इस वीडियो शूट के अंदर क्लियर हो चुकी है, और हजारों लाखों जो दर्शक हमारे हैं वो जब इस वीडियो को देखेंगे तो शायद उनकी कंफ्यूजन भी क्लियर हो जाएगी। और मैं फिर भी कहता हूँ अगर 1% बाल जितनी भी कंफ्यूजन रहे, राजी सर बैठे ना, आ जाओ बातचीत करो उनसे, हर एक कंफ्यूजन का सॉल्यूशन हार्ट्रॉन राजीव मोंगा सर जी दे दोगे ना? बिल्कुल दे देंगे। और इसमें ये चले वीडियो बाद में मुझे करना पड़ेगा। और इसमें ये है कि बुक्स वगैरह भी सारी हम सब देते हैं साथ में,
मतलब उसमें ये है कि प्रैक्टिकली बच्चा जो है वो काम कर पाता है। मतलब जैसे मान लो उसको हमने कुछ काम दिया और उसके बाद उसके पास कोई काम ही नहीं है करने के लिए, तो क्या हुआ 10-15 मिनट में उठ के चला जाएगा। लेकिन उसके बाद जो काम रहेगा तो उसको टाइम भी एक्स्ट्रा चाहिए होता है, तो उसका भी बेनिफिट रहता है बच्चे यानी को। साल के 18,000 रुपए फीस सिर्फ आपको लमसम आना में है, लमसम में अगर हाँ एक साथ देते हैं। हाँ जी हाँ जी। बुक्स के लिए कोई अलग से चार्ज बुक्स नहीं। है, नोटबुक है, बैग है, सब एग्जाम फीस है, सब इंक्लूड है इसमें, अलग से कुछ नहीं देना। मुझे इसमें एक और अच्छी चीज लगी, क्या? मुझे पसीने बहुत आते हैं, आपने देखा था कि सारी जो लैब्स है वो एयर कंडीशनड है, एयर कूल्ड नहीं है, एयर कंडीशनड है। तो गर्मी हो बेशक सर्दी हो, कभी भी आके आप ये कोर्स करें। और राजीव होंगा सर का जो नंबर, जो यहाँ का इंक्वायरी नंबर है वो डिस्प्ले में लगातार चल रहा है, नीचे आप क्वेरी कर सकते हैं। और फिर भी कोई कंफ्यूजन रह जाए तो मुझे लगता है कि पहुंच जाना चाहिए। हम पति पत्नी की तो आज ये कंफ्यूजन दूर हो गई है। आप अपनी कंफ्यूजन दूर करना चाहते हैं तो एक अच्छी चीज ये भी है, बेशक आपके पास आपका पर्सनल व्हीकल नहीं है तो आप हिसार बस स्टैंड से वॉकिंग डिस्टेंस पे हार्ट्रॉन का सेंटर है, जहां सबको मोक्ष मिलता है शमशान भूमि की तरफ जाने वाले रास्ते पे। यहां पर मोक्ष तो नहीं मिलेगा लेकिन सक्सेस मिलेगा, और उस सक्सेस के लिए सिर्फ आपको एक फोन मिलाना है या फिर आना है। चलिए इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं।